हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप इस क्लास 10th की वीडियो सीरीज़ के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, और इसका पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने मैग्नीशियम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, जैसे मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या करना चाहिए एयर में, और मैग्नीशियम इतना हाईली रिएक्टिव क्यों है, और उसकी बर्निंग प्रोसेस स्लो क्यों है, उसको फास्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब वो मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है। और हमने लास्ट में केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे कि आयरन तवे को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ग्रेप्स को फर्मेंटेड करते हैं तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल भी देखे थे, तो आप उसके लिए पार्ट 1 रेफ़र कर सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हमें पता कैसे पड़ेगा, विच ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो दीज आर द फॉलोइंग 4 ऑब्जर्वेशन। अगर इस टाइप का ऑब्जर्वेशन कहीं भी होता है, क्या क्या, C फॉर कलर, G फॉर गैस, S फॉर स्टेट, T फॉर टेम्परेचर। कलर अगर चेंज होता है तो कलर ऑफ द सब्सटेंस इज चेंजिंग, गैस इज इवॉल्विंग इन द रिएक्शन, गैस निकल रही है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजिंग, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, एक्वस से कुछ भी बन रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट। 4 टाइप की स्टेट होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस। केमिकल रिएक्शंस में यही चारों वो होती हैं। एंड टेम्परेचर, मिक्सचर का केमिकल रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, वो पता कैसे पड़ेगा, उस वेसल को टच करने से। तो इन चारों में से इफ एनी ऑफ दीज 4 चेंजेस इज हैपनिंग, देन वी कैन से यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, कलर, गैस, स्टेट, टेम्परेचर, CGST, सेंट्रल GST। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन अ केमिकल रिएक्शन बाय राइटिंग इन वर्ड इक्वेशन एंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो एज ए वर्ड इक्वेशन, जैसे आपने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ नेम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बीच में क्या आ गया, एरो, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको लिखने का, मेरे को शॉर्ट में लिखना है, आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो Mg प्लस O2 एरो MgO। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यह है वर्ड इक्वेशन, और इस तरीके से लिखते हैं तो यह है स्केलेटल इक्वेशन। अब ये दिखने में लग रहा है ये बैलेंस है, नहीं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कभी भी बैलेंस नहीं होती है, हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग की बात हम बाद में करेंगे। तो 2 तरीके होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के, एक तो वर्ड इक्वेशन जिसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेम, पूरा नेम, फुल नेम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। एक होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, शॉर्ट में जो लिखना होता है उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड। कब कहते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, और हम इससे क्या समझते हैं, व्हाट टू वी अंडरस्टैंड बाय ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो जैसे नाम से पता पड़ रहा है बैलेंस्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के एटम्स बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दैट केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड कौन कौन सी, रिएक्टेंट वाली LHS एंड प्रोडक्ट वाली RHS, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, ये बुक से नहीं है, ऐसे रैंडम लिख लिया मैंने, बुक से ये रेड वाला है, इसको आपको बैलेंस करना है इस टेक्निक से। तो हमने देखा कि इधर हमने पहले ऑक्सीजन को पकड़ लिया ऐसे रैंडम, इधर कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर कितने हैं 3, इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नई इक्वेशन बन गई। नाउ हमने पकड़ा Fe को, इधर Fe कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया ट्वाइस Fe प्लस 3H2 इक्वल टू Fe2O3 प्लस H2। नाउ हमने पकड़ा हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन है 6, इधर कितने हैं 2, तो इधर मल्टीप्लाई किया 3 से। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। नाउ यू कैन चेक 2Fe 3 to just 6 हाइड्रोजन, 3 to 6 हाइड्रोजन, 3 into 1 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, नाउ इट इज बैलेंस। सो आपको इसी टेक्निक से उसको बैलेंस करना है
Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। पर्पस, क्या पर्पस है हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? तो सिंपल सा पर्पस है कि हम जानते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होना चाहिए इस नेचर में भी, और अगर हम कुछ काम करते हैं, कोई रिएक्शन होती है उसमें भी, जितना मास हमने रिएक्टेंट में डाला है उतना ही प्रोडक्ट में बनना चाहिए, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर नॉर बी डेस्ट्रॉयड। उसको वेरीफाई करने के लिए ओके, ताकि हमको पता पड़ सके कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया है और कितना प्रोडक्ट बना है। अगर 1 किलो या 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो 100 ग्राम क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट। सो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो कैसे करते हैं? बाई इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजिकल स्टेट। देखो, जब भी इक्वेशन होती हैं तो उनमें 3 या 4 स्टेट ही होती हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और एक होता है AQ, एक्वस। तो इनका मीनिंग क्या होता है? S फॉर सॉलिड, G फॉर लिक्विड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन इन वाटर। वो चीज़ जो है वो लिक्विड नहीं है, उसको जैसे हमने कॉपर ले लिया, उसको पानी में घोल लिया, क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। तो उसमें क्या लिखेंगे? S? नो, वी विल नॉट राइट S, वी विल राइट AQ, एक्वस। तो उसका सोल्यूशन लिया है हमने। तो ये मीनिंग होता है। हमेशा करते क्यों है? देखिए, पहले जो रिएक्शन है इसमें पता नहीं पड़ रहा कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा सूचना मिल सके कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है। और ये हमें तभी लिखना है जब पूछा जाए, इतना स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं होती है हमें। बट क्यों करते हैं हमेशा? टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा सूचना हमें उसके बारे में मिल सके। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात। ये इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्कोहल। क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। ये होता है जहरीला, पॉइजनस। बट ये स्पेसिफिक किस पे बनता है? प्रेशर पे। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए इसको। ये एरो के ऊपर और नीचे हम जो लिखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर लिख सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। प्रेशर लिख सकते हैं, दाब। और क्या लिख सकते हैं? कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें कुछ एजेंट डालने पड़ते हैं तो वो लिख सकते हैं। नाउ ये आपके 2-3 क्वेश्चन हैं चैप्टर में। तो पहला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड, सबको पता ही है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड which is formed due to reaction of magnesium। मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिससे उसकी बर्निंग स्मूथली नहीं हो पाती है, तो हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हम बाद में सीखेंगे कि आयन कैसे बनते हैं, अभी इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। ये अनबैलेंस्ड है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इधर भी हम सिंपल सा 2 लगा देंगे। ये वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन। दूसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये उसको हमको लिखना है। पहले वाला क्या होता है? पॉजिटिव आयन। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव आयन। ये Ba+2 क्या होता है, Al+3 क्या होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, माइनस जाएगा प्लस के साथ, प्लस जाएगा माइनस के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ। तो इस तरह से आयनों का एक्सचेंज होगा, क्या बन जाएगा? BaSO4 एंड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इस तरीके से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। क्लोरीन को मैंने बैलेंस करके दिखाया, तो ये बैलेंस हो गया आई थिंक, ठीक है। इधर 2 क्लोरीन, इधर 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक ही स्टेप में आई थिंक ये बैलेंस हो गया, राइट? नहीं, 2 स्टेप में हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड, कब कहते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, और हम इससे क्या समझते हैं, व्हाट टू वी अंडरस्टैंड बाय ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो जैसे नाम से पता पड़ रहा है बैलेंस्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के एटम्स बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दैट केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस चैप्टर में 5 टाइप की रिएक्शंस बताई गई हैं। तो पहली है कॉम्बिनेशन, उसको दूसरा नाम बोलते हैं सिंथेसिस, निर्माण। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। तो सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन, इसका उल्टा, when single substance breaks down into 2 or more substance, क्या बन गया, डिकम्पोज, टूटना, डिकम्पोज होना, होता है ना, खाद बनता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है वो। तो सिंपल क्लियर है नाम से। डिस्प्लेसमेंट, एक होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का उल्टा डिस्प्लेसमेंट। एक एटम जो होता है, एक एलिमेंट जो होता है, वो दूसरे को उसके सोल्यूशन से हटा के बाहर कर देता है। वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, किक आउट। देन डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार। म्यूचुअल एक्सचेंज, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, तब कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इसको सिंपल जैसे नाम है ऑक्सीडेशन, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है किसी एलिमेंट में तो क्या हो गया वो, ऑक्सीडेशन। कोई एक ही चीज़ याद रखनी है। अब इसका उल्टा करते जाएंगे, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन हट रही है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन हटना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कॉमन सेंस, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है। ये पांचों रिएक्शन हम डिटेल में पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, डिकम्पोज, टूटना, डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे को हटाना, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में आयनों का एक्सचेंज होना, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, so the next question. So thank you for today and thank you for watching and subscribing my channel. And you can always, if you are a student of class 10th and if you are not a student of class 10th तो अपने फ्रेंड्स को ये फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो यहाँ पे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर चैप्टर पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, या इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।